अशफाक सैफी पूर्व अध्यक्ष राज्य मंत्री अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार साथ ही पुलिस प्रशासन की तारीफ की और साथ ही कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। ये वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित के लिए है। 2 दिनों की मैराथन बहस के बाद संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। देखिए एक्सप्रेस न्यूज पर अशफाक सैफी, पूर्व अध्यक्ष राज्य मंत्री अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश की खास रिपोर्ट संवाददाता धर्मेंद्र ठाकुर के साथ। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। वक्फ बिल को लेकर जहां एक और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, अब इसे 5 अप्रैल से राष्ट्रपति जी की निगरानी में लागू कर दिया गया है। उन्होंने भी इसकी मंजूरी दे दी है। इस समय हम आगरा में चल रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वक्फ बिल कितनी सुविधाएं मुस्लिम समुदाय के लिए मिली हैं और क्या क्या इसमें नज़रिया है दिखने का। मंत्री जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, वक्फ बिल के बारे में क्या कहेंगे? 5 अप्रैल को राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दी। देखिए, वक्फ बिल का हम लोग स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से ये जो वक्फ बिल माननीय मोदी जी द्वारा लाया जा रहा है संशोधन करके, इस बिल में मुसलमान जो आम गरीब मुसलमान था, गरीब बच्चे थे, यतीम बच्चे थे, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको हक और अधिकार मिलेगा। इससे पहले जो भी वक्फ रहा है, समय समय पे पहले ज़रूरत के हिसाब से पहले भी संशोधन होते रहे हैं। पर हो क्या रहा है कि पहले कुछ चंद लोगों का कब्जा था उस वक्फ पर, चाहे वो आप ओवैसी जी का परिवार मान लीजिए या कोई और जो बड़े बड़े लोग घराने के लोग हैं, उन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था। इसके कारण से आम गरीब ज़रूरतमंद मुसलमान को उस वक्फ का लाभ नहीं मिल रहा था। वक्फ की ज़मीन माने जो वक्फ में दान की गई है, वो ज़मीन किसी व्यक्ति को दान नहीं की जाती है, वो अल्लाह के नाम की जाती है। और जो अल्लाह की ज़मीन है, वो सीधा मकसद उस वक्फ में स्पष्ट लिखा है, जो गरीब मुसलमान हैं, जो हमारी विधवाएं मुस्लिम महिलाएं हैं और जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको रोज़गार के मौके नहीं मिल पा रहे हैं, उनको रहने के लिए मकान नहीं है, ऐसे लोगों को अब लाभ मिलेगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, जो वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं, संशोधन वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं, आज़ादी के आज हम 75 साल अमृत काल में बैठे हुए हैं, वो जरा इस बात का जवाब दे दें कि जितना हल्ला संसद से लेकर सड़क तक वो लोग मचा रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, वो एक बात बता दें कि उन्होंने अब तक कितने जगह मुसलमानों के लिए अच्छे अस्पताल बनवाए, कितने उन्होंने मुसलमानों के लिए स्कूल बनवाए, कितने मुस्लिम गरीब बच्चियों की उन्होंने शादियां करवाई, कितनी गरीब विधवाएं जो महिलाएं हैं उनके लिए रहने के लिए आवास की व्यवस्था कराई। तो ये सब ज़रूरत जो बेस है उसमें इन लोगों ने कोई काम नहीं किया जरा भी। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमान जहाँ पहले खड़ा था वहीं आज भी खड़ा है। इस दर्द को आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय किरेन रिजिजू जी ने समझा और उन्होंने इसकी जांच कराई और देखा कि वास्तविकता में जो वक्फ यूज होना चाहिए वक्फ का, वो सही यूज नहीं हो रहा है। लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं और तमाम उनमें होने वाली जो आमदनी है, उस आमदनी का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने परिवार के लिए वो लोग कर रहे हैं, अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं। वास्तविकता में वक्फ का यूज जो होना चाहिए, जो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो ज़रूरतमंद गरीब लोगों के लिए होना चाहिए। NIM के अब ओवैसी जी हैं, अध्यक्ष हैं, वो उनका कहना है कि ये जो बिल संशोधन हुआ है, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की बर्बादी का बिल है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार का भय और भ्रम मुसलमानों को फैलाया जा रहा है कि ये वक्फ बिल जो है मुसलमानों की मस्जिदों को छीन लेगा, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लेगा, मुसलमानों के
कब्रिस्तानों को छीन लेगा, उनको दफन करने के लिए जगह नहीं रहेगी। मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से जनता को और अपने मुस्लिम भाइयों से बताना चाहता हूँ कि जो स्थिति है वही रहेगी। किसी के साथ कोई भी ज़मीन ना छीनी जाएगी, ना सरकार उसको अपने कब्जे में लेगी। उसका इस्तेमाल जो हो रहा था गलत तरीके से, उसका इस्तेमाल सही होगा। अच्छी अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उससे होने वाली आमदनी से गरीब बच्चों की शादियां होंगी, विधवा महिलाओं के लिए उनके हक मिलेंगे। और इसके कारण से ओवैसी जी और उनकी एंड कंपनी जो है, उन सबके पेट में दर्द ये हो रहा है क्योंकि वो अकेले उस पर कब्जा किए होते। अब सरकार उसको गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको ये तकलीफ हो रही है, इसलिए वो समाज को और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वही चीज़ है जिस तरीके से आदरणीय ओवैसी जी ने और उनकी पूरी जो टीम है जो इसी काम को करती है, कि मतलब चाहे कुछ भी हो, पर हमको मुसलमानों का हमदर्द बन के मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम करना है। सीए को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने भ्रम और झूठ फैलाया कि भाई सीए अगर आ जाएगा तो मुसलमानों की जो नागरिकता छीन ली जाएगी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी मुसलमान की कोई नागरिकता नहीं छीनी गई। इसी प्रकार से इस बफ बिल को लेकर भी झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। और मुसलमान जो माननीय मोदी जी पे विश्वास करता है वह विश्वास करता रहेगा। तो आपको कितना लगता है कि ये नीचे तबके के लोग जो मुस्लिम थे, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, इस बिल के जरिए अब उनको मिलेगी? लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों के हमेशा कहीं ना कोई गिरावट ही है और इस मुस्लिम समुदाय के लिए कि ये बिल खराब है। तो इसमें ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, विपक्ष क्यों कह रहा है? देखिए, विपक्ष वोटों की राजनीति करना चाहता है। विपक्ष ने आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी मुसलमानों को मैं कांग्रेस की सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि मुसलमान गरीब है, दलितों से भी ज़्यादा उसकी जीवन बदतर हो रहा है और वो अशिक्षित है। ये मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने तो एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात की। मोदी जी ने तो इनकी प्रोग्रेस की बात की, इनकी तरक्की की बात की, इनकी खुशहाली की बात की। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि ये जो झूठ का पुलिंदा लेकर चल रहे हैं, और इस झूठ और भय और भ्रम में जो गरीब मुसलमान है, जो बेचारा सुबह अपना मेहनत करने जाता है, रिक्शा चलाता है, पंचर जोड़ रहा है, अपनी रोजी कमा कर लाता है, उसको ये वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उससे सड़कों पर उतरवाते हैं और उनके हाथों में पत्थर दे दिए जाते हैं, जैसे सीए के मामले में रहा है। और मैं समझता हूँ मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, अब इनके भड़काए में, इनके बहकाए में, इनके झूठ के फरेब में नहीं आएगा। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय के लोग ओबीसी को अपना आइडल मानते हैं और उनकी बात मानने की कोशिश करते हैं, बात मानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्लिमों की हित की बात ना करके उनको भड़काने जैसे काम करते हैं। ऐसा उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से केवल एक ही बात कहूँगा कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे आधी रोटी खाएं, और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। क्योंकि जो लोग ओवैसी जैसे लोग हैं, वो हमारी कौम के लिए, समाज के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। ये एक तरीके से धीमा जहर जो होता है ना, उस जहर का काम मुसलमानों को ख़त्म करने का काम ये कर रहे हैं। केवल मुसलमानों को वोटों से लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को वोट न समझ के एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। उनको एक एजुकेशन में आप देख भी रहे होंगे, 2014 के बाद जब से केंद्र में सरकार आई है और 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है, तब से लेकर अब तक मुसलमानों के बच्चे शिक्षा में लगातार बढ़ रहे हैं। जो ड्रॉप आउट होते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, अब वही बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर निकल रहे हैं लगातार। अभी पिछली साल आपने यूपीएससी का रिजल्ट भी देखा होगा, उसमें पहली बार 62 से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी को क्रैक किया है। तो निश्चित रूप से 2014 के बाद से मुसलमानों की तरक्की हुई है, मुसलमानों की
एजुकेशन में उनकी भागीदारी बढ़ी है। और चूंकि मोदी जी जानते हैं ये मुल्क और ये देश हमारा जब भी तरक्की कर पाएगा जब इस समाज का हर वर्ग, हर तबका जो शिक्षित होगा, हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा, इस ये मोदी जी जानते हैं। क्योंकि किसी भी एक धर्म, एक तबके के व्यक्ति को अशिक्षा करने से हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारा देश जब भी तरक्की करेगा जब समाज का हर वर्ग उसमें उसकी खुशहाली में शामिल होगा, तरक्की में शामिल होगा। और ये जब ही होगा जब हर हाथ में काम होगा, हर व्यक्ति के पास शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी। तो जैसे ये मंत्री जी ने ये कहा बताया कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित के लिए है, इसलिए किसी भी मुसलमान को इससे घबराना नहीं चाहिए। उनके हित के लिए सारी सुविधाएं उन्हीं के लिए बनाई गई हैं और ऐसा नहीं है किसी के भड़कावे में ना आए, अपनी स्वयं की बुद्धि इस्तेमाल करें। और देश में अगर जो भी ऐसी बात चल रही कि वक्फ बिल खतरनाक है या परेशान है करने वाली चीज़ें हैं लाया है, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत सोच समझ के इस बिल को पास किया है। राष्ट्रपति ने भी 5 अप्रैल को उसको मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को 2025 वक्फ बिल के नाम से जाना जाएगा और इसमें काफ़ी सुविधाएं मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए है। भड़काऊ भाषण में ना आए और इस बिल के बारे में स्वच्छता से जानें कि इस बिल में क्या क्या सुविधाएं हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं धर्मेंद्र ठाकुर, एक्सप्रेस न्यूज, आगरा।